जय श्री हरि दोस्तों। एक सेवक जो हर रोज भगवान के लिए फूल लाता था, एक दिन उसने अपनी पत्नी के मोह में वो सेवा भुला दी और बदले में उसे मिला कोढ़ जैसा भयंकर रोग। लेकिन यही कहानी आगे चलकर बनी एक ऐसे व्रत की नींव जिसे करने से शरीर सोने जैसा चमकने लगता है। आज मैं आपको बताऊंगी योगिनी एकादशी की वो कथा जो 99% लोग नहीं जानते। साथ ही पूरी पूजा विधि, नियम और पारण का समय। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज बात करेंगे योगिनी एकादशी की, जो आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी है और इस वर्ष यानी 2026 में ये पड़ रही है 10 जुलाई शुक्रवार को। निर्जला एकादशी के बाद और देवशयानी एकादशी से पहले आने वाली एक एकादशी बेहद खास है, क्योंकि यह विशेष रूप से चर्म रोगों और पुराने पापों से मुक्ति दिलाने की मानी जाती है। वीडियो में कवर करेंगे हम व्रत कथा, पूजा विधि, नियम और पारण का सही समय। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पद्म पुराण में स्वयं भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को इस एकादशी का महत्व बताया था। उन्होंने कहा, हे राजन, ये एकादशी तीनों लोक में विख्यात है और इसके पालन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कहा जाता है कि योगिनी एकादशी का व्रत करने से उतना ही पुण्य मिलता है जितना 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से मिलता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, यह विशेष रूप से चर्म रोग, कोढ़ जैसी बीमारियों को दूर करने वाला व्रत माना जाता है। जो लोग शारीरिक कष्ट से गुजर रहे हैं, उनके लिए यह एकादशी विशेष फलदायी बताई गई है। चलिए अब जानते हैं वो कथा जिसकी वजह से यह मान्यता पड़ी। लेकिन इसे जानने से पहले अगर आपको ऐसी ही हिंदू धर्म से जुड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलना। तो दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। अलकापुरी नगरी में यक्षों के राजा कुबेर राज करते थे, जो भगवान शिव के परम भक्त थे। हर रोज वे भगवान शिव की पूजा फूलों से करते थे। इस पूजा के लिए फूल लाने का दायित्व था उनके एक सेवक हेममाली पर। हेममाली रोज मानसरोवर से ताजे फूल तोड़कर लाता था और कुबेर की पूजा में अर्पित करता था। हेममाली की पत्नी थी विशालाक्षी, अत्यंत सुंदर। एक दिन फूल लाने के बाद हेममाली अपने पत्नी के सौंदर्य में इतना खो गया कि वह समय पर फूल कुबेर तक पहुंचाना ही भूल बैठा। पूजा का समय हो चुका था। कुबेर प्रतीक्षा करते रहे पर फूल नहीं आए। क्रोध में आकर उन्होंने अपने दूत को भेजा, यह पता लगाने के लिए आखिर हेममाली कहाँ रह गया। जब दूतों ने देखा कि हेममाली अपनी पत्नी के मोह में डूबा हुआ है और अपना कर्तव्य भूल चुका है, तो ये बात कुबेर तक पहुंच गई। कुबेर का क्रोध चरम पर पहुंच गया। उन्होंने हेममाली को श्राप दे दिया, तूने अपने कर्तव्य को भूलकर भोग को चुना है, इसीलिए तुझे कोढ़ जैसा भयंकर रोग होगा और तू अपनी पत्नी से सदा के लिए अलग हो जाएगा। श्राप लगते ही हेममाली का शरीर रोग से ग्रस्त हो गया। उसे अपनी पत्नी से अलग होना पड़ा और वह अलकापुरी की समृद्धि छोड़कर धरती पर भटकने लगा। दर दर भटकता, पीड़ा सहता हेममाली अंततः हिमालय के घने जंगलों में पहुंचा। वहां उसकी भेंट हुई महान ऋषि मार्कंडेय मुनि से। हेममाली ने रोते हुए अपनी पूरी कथा ऋषि को कह सुनाई, अपनी भूल, अपना पश्चाताप और अपनी असहनीय पीड़ा। ऋषि मार्कंडेय ने करुणावश उसे बताया, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। इसका व्रत विधि पूर्वक करो, तुम्हारा यह रोग अवश्य दूर हो जाएगा। हेममाली ने पूर्ण श्रद्धा और नियम के साथ योगिनी एकादशी का व्रत किया। भगवान विष्णु की कृपा से हेममाली का कोढ़ रोग समाप्त हो गया। उसका शरीर पुनः स्वर्ण के समान चमकने लगा और वह अपनी पत्नी विशालाक्षी से पुनः मिल पाया
और अलकापुरी लौट गया। यही कारण है कि योगिनी एकादशी को शरीर की शुद्धि, रोग मुक्ति और पाप नाश का व्रत माना जाता है। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं नियम जिनका पालन करना बहुत ही ज़रूरी है इस व्रत में। पहला है, दशमी की रात से क्या सावधानी रखनी है। दशमी तिथि की रात को भूमि पर शयन करें और भोग विलास से दूर रहें। दूसरा है स्नान। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तिल मिश्रित पानी या कुशा से स्नान करें। तीसरा है भोजन का त्याग। अन्न, चावल और नमक का सेवन वर्जित है। जो निर्जला व्रत नहीं कर सकते वे फल, दूध या दही ले सकते हैं। चौथा है तामसिक चीज़ों से दूरी। तामसिक भोजन, क्रोध, झूठ और विवाद से बचना चाहिए। पांचवा है मौन और जागरण। कम बोलें, अधिक समय भगवान के स्मरण में लगाएं, रात्रि जागरण करते हुए भजन कीर्तन करें। कहा जाता है रात में नींद आ गई तो व्रत अधूरा माना जाता है। छठा है तेल का प्रयोग ना करें। शरीर या भोजन में तेल का प्रयोग करना वर्जित है इस दिन। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं पूजा विधि। अब चरण दर चरण जानिए कैसे की जाती है इस एकादशी की पूजा। चरण 1, प्रातः स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। चरण 2, पूजा स्थान पर एक कलश स्थापित करें और भगवान विष्णु नारायण स्वरूप में तथा माता लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। चरण 3, भगवान को धूप, दीप, पीले फूल, पीले वस्त्र और पीले भोग अर्पित करें, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। चरण 4, घी का दीपक जलाकर आरती उतारें। चरण 5वां, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें और योगिनी एकादशी की व्रत कथा सुने और सुनाएं। चरण 6, रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। इस पूरी विधि को श्रद्धा से करने पर ही व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। व्रत का पारण द्वादशी तिथि में सूर्य उदय के बाद ही करना चाहिए। ध्यान रहे, पारण हरिवासर यानी द्वादशी के चौथे चरण में नहीं करना चाहिए, यह वर्जित माना जाता है। 2026 में योगिनी एकादशी का पारण 11 जुलाई को दोपहर लगभग 1:52 से 4:32 के बीच किया जा सकता है। सटीक समय अपने स्थान के अनुसार पंचांग में ज़रूर जांच लें। पारण से पहले किसी ज़रूरतमंद को अन्न या वस्त्र का दान अवश्य करें। ये व्रत की पूर्णता के लिए आवश्यक माना गया है। तो दोस्तों, यही थी योगिनी एकादशी की पूरी कथा, नियम और पूजा विधि। हेममाली की तरह अगर श्रद्धा और नियम से यह व्रत किया जाए तो हर कष्ट दूर हो जाता है। यही भगवान विष्णु की कृपा का संकेत है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कमेंट में लिखिए जय श्री हरि और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हर व्रत और एकादशी की सही जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँचे। राधे राधे, जय श्री हरि।